हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंजॉय। तो इस वीडियो में हम करेंगे आपकी वर्कशीट जो कि है जेनरिक 7 हिंदी की, क्लास 7 और 8 दोनों के लिए है। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है और डेट है 13/7/21। तो ट्यूसडे की वर्कशीट है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इससे कृषक भी कहा जाता है। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गांव में रहते हैं। किसानों को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वह दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है। किसान की खेती करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, मतलब किसान को जो खेती है उसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जो किसान हैं वो हमेशा गर्मी हो सर्दी हो हर टाइम पे काम करते हैं और अनाज उगाते हैं। और सभी किसान हम देखते हैं कि ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं। वो सुबह उठते हैं, काम करते हैं दिन भर खेतों में। फसल उगाना जो है वो थका देने वाला काम है, फिर भी किसान इसे पूरा दिन करते हैं और इसे सस्ते में, किसान की मेहनत के कारण ही हम मतलब सस्ते में अनाज लेते हैं और किसानों को, लेकिन जो खेती है ना उसे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। अब हमें उनकी हम उनको ऐसा नहीं कि लड़ना या झगड़ना, हमें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो खेती में प्रयोग में आने वाले औजारों को उनके सही नामों से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे कुछ औजार हैं, 3 औजार हैं, तो इनको हमें इनके सही नाम से लिखना है। तो यहाँ पे औजार 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें नाम 4 दिए हुए हैं। तो उन 4 में से कोई 3 ही नेम है, तो उन्हें हमें करना है। तो चलिए करते हैं। तो जो हमें पता है पहले वो करते हैं। ये तो मुझे पता है, ये फावड़ा है, तो इसे मैं मिला दूँगी। तो मैं फावड़े से फावड़ा को मिला दूँगी। ये मुझे पता है कि ये खुरपी है, तो मैं खुरपी से मिला दूँगी। और ये कुल्हाड़ी है, तो हम कुल्हाड़ी से, मतलब इसमें कोई सा हल नहीं है, तो हमें हल से किसी को नहीं मिलाना है। तो एक बार फिर से देखते हैं। कुल्हाड़ी, खुरपी, फावड़ा मिल गए सारे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखिए। अब चित्र को देखकर हमें अपने मन के विचारों को लिखना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये खेती कर रहे हैं, किसकी मदद से, फावड़ी की मदद से। चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। तो ये था आपका एक उदाहरण। तो इसमें तो इन्होंने एक शायर टाइप का लिखा है, बट हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो किसान है वो बहुत ही मेहनती होते हैं, और मतलब इस तरह से। तो वो हम लास्ट में करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। खेती में काम आने वाले इन औजारों के अलावा आप किसी अन्य औजारों का नाम जानते हैं, उसका नाम लिखिए और चित्र बनाइए। तो अगर आप किसी औजार को जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हल को, तो हल कैसा होता है, हल ऐसा होता है ना, ऐसे करके, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये हो गया हल, तो आप हल लिख देंगे। और जो आपका एक औजार होता है, तो चलिए मैं आपको चित्र के साथ दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये रहे नाम, ये हैं आपके उन औजारों के चित्र। इन सब औजारों का यूज़ होता है, ये मैंने कुछ गूगल्स की हेल्प से निकाले हैं। और वैसे में हम लिख सकते हैं हल, फावड़ा, खुरपी, कुदाली। ये जो यहाँ पे हमें ये तीनों दिए हुए हैं ना, 3-4, इन्हीं सबको हम लिख देंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको कर लेते हैं कि तो आपके मन में जो अच्छी अच्छी भावनाएं हैं किसानों के लिए,
आप वो लिखेंगे। तो जैसे अगर मैं बोलूँ तो किसान भी हमारे देश का भविष्य ही हैं। किसान भी जो हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं, है ना, भविष्य हैं। उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनको मतलब कभी हर्ट ना करें। तो ऐसी चीज़ें लिखेंगे। तो मैंने लिखा किसान भी हमारे देश का भविष्य ही हैं, उनका मैं सदैव आदर करूँगी या करूँगा। अच्छा, तो एक्चुअली मुझे अभी मिल नहीं रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि किसान भी हमारे देश का एक भविष्य। इसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ अलग अलग पेन्स की हेल्प से। तो फर्स्ट अच्छे से लिख देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ ओके। तो मैंने आपको पहले एक लाइन लगाई थी, किसान भी हमारे देश का भविष्य है। तो और किसानों का हमेशा, एक मिनट में ब्लैक कर देती हूँ, किसानों का हमेशा आदर करें, उनके अनाज का हमेशा आदर करें, क्योंकि यह आदर उनकी मेहनत का आदर होगा, है ना। हम जानते हैं कि ये आदर उनकी मेहनत का आदर होगा। तो आप और भी कुछ जोड़ सकते हैं। एक्चुअली मुझे अभी मेरा टाइपिंग बोर्ड ख़राब हो गया था, तो इसी वजह से मैं आपको टाइप करके नहीं लिख पाई, तो थोड़ा आपको इस तरह से लिखना पड़ा। आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं किसानों के बारे में, क्योंकि आप तो किसानों के बारे में जानते ही हैं बहुत कुछ। तो इससे ज़्यादा कि हमारी ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है जनवरी 7। तो वर्कशीट करके अपने टीचर को दिखाइए। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।